और ये ऐसे मुजाहिद सन, तुसी मुल्क शाम दियां जंगां विचों तुहानूं वाक़या सुनाने, ऐसा वाक़या कि दिल खुश होएगा कि ऐसे मुसलमानां दे मुजाहिद सन। अल्लाह ने ऐसा जज्बा इन्हां नूं अता फरमाया सी। एक ऐसा मौका बन गया मुल्क शाम दियां जंगां दे अंदर कि 12 सहाबा कराम, 12 सहाबा, किन्ने सहाबा, ये याद करके लै जाओ, फिर याद भी करो, गौर करो कि किस तरह सहाबा दे जज्बे सन। 12 सहाबा और मुकाबले के उत्ते 10,000 बंदे आ गए, 10,000 बंदे आ गए। 12 सहाबा कराम, कंसरीन वाले लोग ने, मुल्क शाम का इलाका एक कंसरीन, और लोग और एक और इलाके के लोग जमा हो गए ने। 12 सहाबा कराम ते 10,000 के मुकाबले के उपर 10,000 काफिर ने अगों खड़े, रूमियां का लश्कर। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह किया, ये इस्लाम के मुजाहिद सन। इन्होंने उन्हों का हाकिम, उहदा नाम सी लौका, लाम वाओ काफ अलिफ। इन्हों का हाकिम लौका इनू अपने कब्जे के अंदर लै लिया। इस तरीके दे नाल हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने कब्जे के अंदर लै लिया कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने इत्थे उहदे तलवार रख दी गर्दन के उत्ते, और दोनों हत्थों के नाल मजबूती के नाल पकड़ लिया। पर मैं हुण आओ साडे मुकाबले ते किहड़ा हुंदा है। हाकिम उन्हां दा पकड़ लिया। हुण गौर करते हैं, असीं माड़ी जी भी हरकत करिए तो साडा हाकिम गया, मुसलमाना ने तो कप देना, इन्हां ने तो वासले जहन्नम कर देना। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इत्थे तलवार रखी है। हुण किसी काफर दे अंदर हौसला भी नहीं पैंदा कि असीं अगे वधीए, किस तरीके दे नाल मुसलमाना दे नाल जंग करिए। हत्ता कि उन्होंने बथेरी मिन्नत तो समाजत की, रोना पिटना शुरू कर दिता जिस तरह काफरां दी आदत होंदी है। बहुत रोए पिटे कि तुहाडी मेहरबानी साडा सरदार छड़ दिओ। आपने फरमाया ना, ये नहीं हो सकता, तुहाडा सरदार नहीं छड़ांगे। रोए पिटन तो बाद फिर उन्होंने इस दूसरा हरबा इस्तेमाल किया कि शायद मुसलमान उखड़ जान। दूसरा हरबा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि देखो 12 जने हो तुसी, 10,000 साडा लश्कर है, तो ताड़ी इत्थे एक शै बोटी भी नज़र नहीं आनी, साडे हाकम नूं छड़ दिओ, ये साडे नाल पंगा ना लो, नहीं तो बहुत बुरी होएगी। सहाबा ने कहा कि तुसी सानू डराउण वाले, वो सानू महबूब बशारतां देण, सहाबा शहीद हो जन्नत चले जाओगे, सानू मौत तो डर नहीं लगता, वो असीं मौत तो नहीं डरदे, तुहाडे काफरां तो किवें डर जाइए। उन्हें कहा असीं डरन वाले कोई नहीं, असीं उस दिन पैदा ही नहीं होए जिस दिन असीं डर जाना। सहाबा ना डरे मुकाबले ते काफर। हत्ता कि उन्होंने एक आदमी जिहड़ा अरबी जुबान समझदा सी, उहदा नाम सी जबला बिन अहम। जबला बिन अहम अरबी जानदा सी, अरबी दान सी, और ऐसा आदमी सी कि जिहड़ा माज़ अल्लाह मुरतद हो गया सी, पहला मुसलमान होया फिर मुरतद हो गया। और मुल्क शाम दियां जंगां दे अंदर सारा इहदा वाक़या कि किस तरीके दे नाल होया। और जबला बिन अहम नूं भेजा कि जा तू इस तरीके ने जा कि तू मुसलमाना दे मुकाबले दे उपर जा, तो मुसलमाना नूं जाके समझा कि तुहाडी मेहरबानियां तुसीं रास्ता साफ कर दिओ, साडा हाकिम छड़ दिओ। ये जबला मुसलमाना दे कोल आया, हज़रत खालिद बिन वलीद दे नाल गुफ्तगू हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद दे नाल गुफ्तगू हुई तो आख्या कि तुसी साडा हाकिम साडा सरदार छड़ दिओ, तुहाडी मेहरबानी है, तुसी भी अरब वाले हो, मैं भी अरब वाला वां, ठीक है, लेकिन मैं साथ इन्हां दा दे रहा, तुसी इन्हां दा हाकिम छड़ दिओ, नहीं तो तुहाडा इत्थे नामो निशान भी नज़र नहीं आना। हज़रत खालिद बिन वलीद नूं जिस वक्त उन्हें आख्या, हज़रत खालिद बिन वलीद गुस्से च आ गया। आपने फरमाया हो ही नहीं सकता असीं तुहाडा हाकिम छड़ दईए, ना ना हरगिज़ नहीं हो सकता। फरमाया आओ साडे मुकाबले ते आओ, एक एक दे नाल एक एक मुकाबले ते आओ। जिस वक्त ये मामला होया तो वो पहला अपना एक होर सरदार सन, उन्होंने भेजन लगे मुकाबले के उपर। कौम ने मशवरा दिता, काफरां दी रूमियां दी कौम ने मशवरा दिता कि इनू ना भेजो मुकाबले के उत्ते, अगर इनू भेज दिता तो ये मर गया, अगर तो बाकी काफरां दे हौसले जेड़े पस्त हो जाएंगे, इनू ना भेजो। उन्होंने एक बड़ा दलेर जिहा मुजाहिद अपने लश्कर के विचों चुनिया तो उन्होंने मुसलमानों के मुकाबले ते भेजा। हुण इधर मुकाबले के उत्ते हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं जाना मुकाबले ते, लेकिन बाकी 11 सहाबा होर भी नाल सन। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर जंगे बदर दिन अंदर जिन्हां दा वाक़या सुनिया, इन्हें अर्ज़ की हुजूर तुसी साडे सरदार हो। आपने फरमाया नहीं यार मैं भी तुहाडे वर्गा सिपाही हाँ। आज ही देखो इन्हें कहा हुजूर तुसी साडे सरदार हो, तुसी रहो, मैं मुकाबले ते जाना। हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर मुकाबले ते गए, एक काफर आया, जौहर दिखाए काफर ने भी।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने एक वार किया, काफिर नूं वासले जहन्नम कर दिता। फिर उन्होंने दूसरा काफिर मुकाबले के उत्ते भेजा, दूसरे काफिर दे नाल आपने पहला ही वार किया, उन्होंने भी वासले जहन्नम कर दिता। सुभान अल्लाह। आखी जाओ यार, मुसलमाना दे जिहाद दे जज्बे, मुसलमाना दियां जिहाद दियां गल्लां, किस कदर मुसलमान काफिरां दे मुकाबले लड़ते सन। उन्होंने तीसरा मुकाबले ते भेज दिता, तो इधर मुसलमाना दा वही पहला मुजाहिद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, चले इन्नी उम्र भी कोई नहीं, बिल्कुल एन जवानी, बिल्कुल इब्तिदान उम्र जवानी हले शुरू हो रही है। तो उधर बड़े बड़े दलेर जड़े उन्हां दे मुजाहिद सन, बड़े बड़े सिखाए ते नेज़ाबाज तलवारां दे नाल खेलण वाले मुकाबले तैयार ने। तीसरा बंदा जिस वक्त मुकाबले ते आया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने उहदे ते भी एक वार किया, उन्होंने भी वासले जहन्नम कर दिता। तीसरा बंदा भी वासले जहन्नम। चौथा मुकाबले ते आ गया, चौथा भी इस तरह। पंजवां, 5 बंदे हज़रत अब्दुर्रहमान ने देखद्या देखद्या कला कला मुकाबले ते आ, 5 वासले जहन्नम कर दिता। काफिर डर गए ते खा जाणगे, एक एक मुकाबले ते एक गया, इन्हां ते रहन कोई शै नहीं देनी। हुण वो जबला जिहड़ा सी, जबला बिन अहम उन्हां दा लीडर बनिया सी, अरबी जानदा सी, वो मुकाबले दे उत्ते आया। मुकाबले दे उत्ते आके उन्हें की कीता, उन्हें कहा जे तो मैं डायरैक्ट हमला किया तो ये तो ऐसा मुजाहिद है तो मैनू खा जाएगा, इन्हें मैनू नहीं छड़ना। उन्हें कोई इधर दी मारी, कोई इधर दी मारी, गल्लां दे विच ला लिया। हज़रत अब्दुर्रहमान ने आख्या, ओ काफरा जबला, मैनू गल्लां दे अंदर लाना, मैं आम बंदा नहीं हाँ, मैं हज़रत अली दा तरबियत याफ्ता वां, मैं अली दे कोलों नेज़ाबाजी सीख के हाँ, मेरे मुकाबला तू नहीं कर सकदा। मैं अली दे कोलों नेज़ाबाजी सीख के हाँ, मेरा मुकाबला तेरे च करन दी हिम्मत नहीं है। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैं गल्लां च नहीं लगा रहा, मैं वैसे तेनू समझा रहा। फिर एक उन्हें होर वार किया, उन्हें वार किया, उन्हें कहा जबला ने, उन्हें कहा अब्दुर्रहमान तेरी हरे उम्र शुरू हो रही है, जवानी तू चढ़ रहा वा, इस तरह करके तू मुकाबले दे अंदर ना आ, तुरे इस तरह करके तुसी इन्हां दा रास्ता छड़ दिओ, तानू अमाल मिल जाएगी, तुसी मुकाबला ना करो। मैं इस तरह करांगा, अपनी बेटी दा रिश्ता तेनू देंगा अब्दुर्रहमान, अपनी बेटी दा रिश्ता तेनू देंगा, तेरे नाल निकाह कर देंगा अपनी बेटी दा। आ जिहड़े हाकिम खड़े ने, सरदार खड़े ने, आ जिहड़ा हाकिम तुसी कब्जे दे अंदर ले आए, क्या कि ये भी हाकिम जिहड़ा तेनू बड़े इनाम इकराम दे नाल नवाजेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान ने आख्या, ओ तुसी मैनू ए लालचां देंदे हो। उन्हें कहा, मैं मुस्तफा दे दर दा तरबियत याफ्ता, मैं इन्हां चीज़ां नू पसंद नहीं करदा, मैनू पता है अगर इत्थे मैं शहीद भी हो गया तो मैं जन्नत दे अंदर पहुँच जावांगा, मैं जन्नत दे अंदर चला जाऊँ। फरमाया मैनू इन्हां चीज़ां दी हाजत ही कोई नहीं, जा दफ़ा हो जा। वो काफिर मुकाबले ते आ गया। इधर हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नरके दे अंदर वो लौका हाकिम भी सी। आपने की कीता, आप भी ओदी तार दे अंदर ने, आप तलवार रख के खड़े ने, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर लड़ रहे ने। जबला जिस वक्त मुकाबले ते आया, जबला बहुत पुराना खुंग सी काफरां दा, काफ़ी देर नेज़ाबाजी होंदी रही, तो हज़रत अब्दुर्रहमान हले शोर सन, बच्चे सन, मुकाबला कर रहे ने, काफ़ी देर मुकाबला होंदा रहा। आखिर इस तरह होया कि जबला दे एक सिर दे उत्ते, इत्थे मत्थे दे उपर आपने तलवार मारी, खून काफ़ी उहदा शुरू हो गया, जबले नूं चढ़ गुस्सा गया। जिस वक्त जबले नूं गुस्सा चढ़ गया, हुण उन्हें की कीता, अपने आपे चों बाहर होकर उन्हें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दा मुकाबला किया। आप दा मुकाबला किया, जबले ने वार किया, आप दी ज़िरा जिहड़ी सी वो चीर के आप दे मोढे दे उपर जख्म हो गया, काफ़ी ज़ख्मी हो गए। इधर हज़रत खालिद बिन वलीद ने देखा ये ज़ख्मी हालत के अंदर, आपने उस हाकिम का भी सिर कलम कर दिता, हाकिम का भी सिर कलम कर दिता। वो काफिर शोर बरपा हो गया, होर गुस्से के अंदर आ गए, हुण बनेगा की। हाकिम का भी सिर लथ गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, फिर हज़रत खालिद ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान चुक के लैके आओ। 2 मुसलमान गए, लैके आए। एक गुलाम भी नाल सी आप दे नाल, हज़रत अब्दुर्रहमान दा। उस गुलाम ने आख्या कि तू इस दे करीब बैठ, इहदी हिफाजत कर, असीं काफरां दे नाल लड़दे हां। 10 मुसलमान रह गए, 12 दे विचों 12 टोटल सन, एक जख्मी हो गया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। एक नूं उन्हां दे करीब खड़े कर दिता कि किसी काफिर नूं करीब नहीं आउण देना। 10 बाकी रह गए। 10,000 का मुकाबला, 10,000 के मुकाबले ते 10 मुजाहिद खड़े ने। और लड़ाई होंदियां होंदियां, जंग होंदियां होंदियां इस तरीके दे नाल हज़रत खालिद मुकाबला कर रहे हैं कि डर ही नहीं रहे। और इस तरह आप दे अंदर दलेरी के जिस तरह जिस वक्त और जबले ने
आपने आख्या सी ना कि रास्ता छड़ दिओ, तो आपने ये भी जुमले आखे सी। आपने फरमाया तू सानू कह रहे हैं, असी तो तुहानू इस तरह समझते जिस तरह एक शिकारी चिड़ियां का शिकार करता ना, एक शिकारी 1000 का मुकाबला कर लेंदा, 1000 चिड़ियां नू भी गिरफ्तार कर लेंदा। आपने फरमाया असी भी इस्लाम दे ऐसे ही मुजाहिद, आओ साडे मुकाबले ते, आओ साडे मुकाबले ते। जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। हुण 10,000 बंदा ते 10 बंदे लड़न वाले। गौर फरमाओ कैसा आलम होएगा। मुसलमान बड़े जोश और जज्बे दे नाल मैदान नहीं छड़ रहे, जोश ते जज्बे दे नाल मुसलमान काफरां दे नाल लड़ रहे हैं। बड़ी तेज़ी दे नाल काफरां दे नाल जंग हो रही है। और दोपहर दा वक्त आ गया और सुबह दे 10 बंदे 10,000 का मुकाबला, प्यास दे नाल जुबाना मुसलमाना दी खुश्क हो गई। बड़ा सख्ती का वक्त आ गया। लेकिन इधर मुसलमाना दी जंग शुरू हुई। हज़रत खालिद ने फरमाया मुसलमानों मैदान नहीं छड़ना, क्योंकि सानू महबूब ने दसिया शहीद भी हो गए तो असी जन्नत के अंदर ही जाना। मैं मुसलमानों मैदान ना छड़ना, अज लड़ते रहो। दोपहर का वक्त आ गया, मुसलमान लड़ते रहे, जिहाद करते रहे। उधर मेरे महबूब का इलम देखना, महबूब करीम अलैहिस्सलाम अज अगले दिन जंग शुरू होनी सी। अगली पिछली रात हुजूर ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह पीछे किसी मकाम ते मुसलमाना दे लश्कर दे नाल जमा सन, क्योंकि मुसलमान जंग करने वास्ते मुल्क शाम फतह करने वास्ते निकले सन। तो मुसलमाना ने मुल्क शाम फतह भी किया, उत्थे आराम फरमा रहे सन। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दा विसाल हो चुकिया। ये हुजूर दे विसाल तो बाद दी गल, विसाल हो चुकिया। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म दे नाल आए, जिस्म दे नाल आके हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह नू आख्या मुसलमाना दे सरदार उठ, खालिद बिन वलीद काफरां दे नरगे दे अंदर जा, मुसलमानों नू लै जा, खालिद दी मदद कर जाके। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जिस वक्त सुनिया देखिया, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने मुसलमानों नू तैयार किया, जल्दी जल्दी उठो मुसलमानों, महबूब करीम जाग दी हालत दे अंदर मैनू उठा के दस के गए ने खालिद बिन वलीद मुसलमाना दे नाल जा, मुसलमाना दी मदद कर। मुसलमान मुकाबले दे अंदर रात दे वक्त हुजूर ने, दिने जंग शुरू होनी, रात दे वक्त हुजूर दस रहे ने, दस दिता। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कोड़े तैयार किए, सहाबा नू उठाया। सहाबा इकराम हज़रत खालिद बिन वलीद आ रहे ने मुसलमाना दी मदद वास्ते, मुसलमाना दी मदद वास्ते आ रहे ने। हालात ये ने कि एक मुजाहिद ऐसा है कि जिहड़ा सारियां तो अगे बिजली की तरह तेज़ रफ्तारी दे नाल जा रहा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं कि यार ये किहड़ा मुजाहिद है, साढ़े काफले दे नाल नहीं आया, ये अलहदा अगे लंघ गया। कौन मुजाहिद है जिहड़ा साढ़े सारियां तो अगे लंघ गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं मैं आवाज़ दी कि मुजाहिद दस ते सही। फिर फरमाते मैनू लगता कि अल्लाह ने साड़ी रहबरी वास्ते कोई फरिश्ता नाजिल कर दिता है कि शायद सानू ये रास्ता दस रहा है कि इस तरफ जाओ, मुसलमान इस तरफ ने। फरमाते वो मुजाहिद तेज़ रफ्तारी दे नाल जा रहा। फरमाते मैं काफ़ी घोड़े नू दौड़ाया, बहुत घोड़े नाल कोशिश की कि मैं रल जावां। फरमाते ना, घोड़ा उहदे नाल नहीं रल सकिया। फरमाते मैं आवाज़ दी, उस मुजाहिद ने सुनी। और जिस वक्त थोड़ा जहा मुख तो पर्दा उठाया तो फरमाते मैं देखा वो तो औरत सी, और औरत भी हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी सी। फरमाते मैं वो कोलों पूछया कि खालिद बिन वलीद की बीवी, तुसी इस कदर अगे नकाब करके घोड़े के उपर सवार हो, किस काम ली जा रही हैं? उन्होंने कहा जिस वक्त तुसी खबर दी ना कि मेरे को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए कि खालिद बिन वलीद काफरां दे नरगे दे अंदर है, मैं अपने घर दे अंदर क्या खालिद हो नहीं सकता काफरां दे नरगे दे अंदर आवे, क्योंकि खालिद दे कोलों मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जेड़े मोए मुबारक दिते ने, उन्हां दी टोपी दे अंदर वाल मुबारक मैं नहीं मानती खालिद काफरां दे नरगे दे अंदर आ जाए। कहंदी मैं देखिया घर दे अंदर, खैमे दे अंदर देखिया तो टोपी हज़रत खालिद दी घर रह गई। फरमानिया मैं जल्दी जल्दी सवार हुई, मैं क्या टोपी ही है जिस टोपी दे नाल अल्लाह मुसलमानों नू फतह अता फरमाएगा। कहनी मैं टोपी लैके आ रही हाँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने भी नहीं रोका, आपने फरमाया जा ले जा ले जा। गौर फरमाओ आपकी बीवी दे लफज, आपने फरमाया टोपी ऐसी, मैं क्या खालिद बिन वलीद हो नहीं सकता काफरां दे नरके दे अंदर आए, क्योंकि उन्होंने कोलो टोपी ऐसी जिस दे अंदर मुस्तफा दे मोए मुबारक ने, ऐसे मोए मुबारक जेड़े जिंदगी अता कर देंदे ने, जेड़े मौत के मुँह चों बचा लेंदे ने। कहंदे जिस वक्त मैं कहंदी टोपी देखी तो मैं टोपी लैके हुण आ रही हाँ। वो हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी अगे अगे गई। इधर मुसलमान 10 मुजाहिद 10,000 के मुकाबले लड़ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की बीवी ने आपने लभ्या हज़रत खालिद बिन वलीद नू। उधर मुसलमाना ने नारा तकबीर की सलाह बुलंद फरमा दी। आपने अपने खामद हज़रत खालिद बिन वलीद नू लभ्या तो आपने टोपी इनायत फरमाई
जिस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने टोपी अनायत लै ली ना, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु खुशी दे नाल झूमन लग गए। क्या मुसलमानों अज फतह साडी है, मुसलमानों फतह साडी। आपने अपने सिर मुबारक दे ऊपर वो टोपी ली, जिस टोपी दे अंदर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मोए मुबारक सन। और काफिरा दे नाल जंग शुरू हो गई। उधर मुसलमाना ने नारा तकबीर की सदा बुलंद कर दी और बंदे लड़ रहे हो ना जमा हो, थोड़े जे बंदे भी आके उच्ची आवाज़ के नाल पिछों आवाज़ बुलंद कर देन तो बंदा लगता है पता नहीं किन्ना एक लश्कर आ गया है, किन्ने एक लोग आ गए ने। वो काफर डर गए, काफर तो अगे डरपोक होंगे, उन्होंने पता कि इत्थे भी जुत्तियां पैनियां, अगे भी जहन्नम च चले जाना, वो तो अगे डरते होंगे ने। हज़रत खालिद बिन वलीद आख्या साड़ी फतह का निशान आ गया। काफिरां दे नाल लड़ना शुरू कर दिता, ऐसे जोश जज्बे दे नाल लड़े कि फिर सारे काफिर फरार हो गए, कईयां नूं वासले जहन्नम कीता। अल्लाह ने मुसलमानों नूं अजीम फतह अता फरमाई। ऐ मुल्क शाम दी जंग 10 मुजाहिद 10,000 का मुकाबला किया। और इस वाक़े ते पहला गौर फरमाओ कि मुस्तफ़ा करीम अपने विसाल तो बाद गुंबद खजरा दे अंदर अपने रोज़ा अक़दस दे अंदर अल्लामा वाक़दी ने ये सारे वाक़यात ये मुल्क शाम दियां जंगां नूं लिखिया। और फिर अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी उन्होंने अपनी किताब दे अंदर उस उन्हां दी किताब दा तर्जमा किया, उर्दू ज़ुबान दे अंदर सारा वाक़या लिखिया। मुस्तफ़ा करीम अपने गुंबद खजरा दे अंदर जा देख रहे ने मेरे सहाबा किस जगह ते जंग कर रहे ने, मेरे सहाबा किस हालत दे अंदर ने। फिर खुद जिस्म दे नाल मुस्तफ़ा ने आके मदद की थी। हज़रात पता चलता है कि मुस्तफ़ा अपने विसाल तो बाद भी अपने उम्मतियां नूं जानदे ने मेरा उम्मती किस हालत दे अंदर है। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, मेरा उम्मती किस हालत दे अंदर। वो भी पखे चला दो जेड़े सेक कर दे कि मेरा उम्मती किस हालत दे अंदर है। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जिस्म दे नाल आए तो की पता चलिया कि मुस्तफ़ा करीम अपने मज़ार दे अंदर, तवज्जो इधर फरमाओ, मुस्तफ़ा करीम अपने मज़ार दे अंदर जिस्म दे नाल जिंदा ने, जिथे जान उथे तशरीफ ही लैके जा सकते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम दी अज़मत अल्लामा वाक़दी ने लिखिया सारा। और फिर वो होर गौर फरमाओ सहाबा दा अकीदा देखो। आप दी बीवी हज़रत खालिद बिन वलीद दी बीवी कहती कि मैं जा रही हाँ अपने खामन की मदद वास्ते, उन्होंने जिंदगी बख्शण वास्ते। ये हो नहीं सकता टोपी उन्होंने कोल होवे तो उन्होंने शिकस्त हो जाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने भी आख्या जा जा ओदी मदद कर जाके। पता चलिया सहाबा समझते सन कि खुद मुस्तफ़ा ही नहीं, मुस्तफ़ा दे जिस्म दे नाल लगन वाला जेड़ा वाल है वह भी मुश्किल कुशा है। यार गौर फरमाओ, मुस्तफ़ा दे जिस्म दे नाल लगन वाला वाल ओ मुश्किल कुशा है ते जड़ा जिस्म वाला जेड़े सहाबा हुजूर दी बारगाह चो तरबियत हासिल की थी, खुद मौला अली पता चलता है जिस मुस्तफ़ा दे जिस्म दे नाल वाल लगन वाला मुश्किल कुशा है, उस मुस्तफ़ा दे तरबियत याफ्ता सहाबा हज़रत अली भी मुश्किल कुशा ने, वो भी मुश्किल कुशा ने। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद नूं टोपी बचाई गई, उस दे जरिए दे नाल अल्लाह ने मुसलमानों नूं फतह अता फरमाई। हज़रात गौर फरमाओ सहाबा दे कीदे की सन। मुस्तफ़ा अपने मज़ार दे अंदर जिंदा भी ने, मुस्तफ़ा अपने मज़ार दे अंदर जिंदा ने, मुस्तफ़ा अपने मज़ार दे अंदर जिंदा ने। फिर अपने मज़ार दे अंदर जान